इस वक्त इक़्तिदार किया हमने आगे डालकर बात करने वाला शायर जनाब असद आज़मी से मैं बड़ी से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं पूरे मजमे के साथ उसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बराए करम हमारी को तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे कि जो सल्ले अल्लाह के नक्कों से गुलजार तबीयत करते हैं, तामीर अपने सीने में हर दिन नई जन्नत करते हैं। आदम भी वहाँ, ईसा भी वहाँ, मूसा भी वहाँ, यहया भी वहाँ है, सारे नबी अक्सर नगर सरकार इमामत करते हैं। माइक पे मुल्क हिंदुस्तान का मशहूर शायर जनाबे असद आज़मी। देखिए, बहादुरगंज की सरजमीन पर मेरा पहली बार आना हुआ है। नौशाद भाई का हुक्म है, मैं आप सब परेशान था कि यार इस दाइश का सबसे छोटा सा शायर मैं हूँ, तो मुझे ही मक्ता क्यों बनाया जा रहा है। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं हमारे बड़ों की, हमारे सीनियर शोरा की। फारूक भाई आपके गांव के हैं, आपके इलाके के हैं। चेयरमैन साहब गए हैं किसी ज़रूरत के तहत, बार बार उन्हें बैठाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरेआम हम नहीं कह सकते। जी, तो वो किसी ज़रूरत के तहत अगर गए हैं तो वो जल्द ही लौट कर आएंगे। इतनी जल्दी उन्हें नहीं जाना है बहादुरगंज छोड़कर। या ये इंतखाब आपने जो किया है, उनका इतना बेहतरीन चेयरमैन बनाया है, उनको इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाना। इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। जिम्मेदार शख्सियत जब स्टेज पर बैठी होती है तो सुनाने में भी मज़ा आता है। देखिए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वरना आप कहेंगे बहुत बोल रहा है। मैं मतलब सीधे सीधे पेश करूँ, ठीक है। इसमें से 50% ऐसे हैं जो मुझे सुने हैं, 50% ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ देख रहे हैं। मैं कितना खूबसूरत हूँ, यही देख रहे हैं। क्या बात है, मतलब पेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। ये नौजवान, ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं। आप सबने मुझे सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा सा हाथ उठाएं। अच्छा, कितनों ने नहीं सुना है? जरा सा वो हाथ ना ईमानदारी से हाथ उठाएं। कितनों ने नहीं सुना है? आपने नहीं सुना है ना, तो बताइएगा। मतलब पेश करता हूँ शमीम भाई आपके हवाले से। माशाल्लाह इनका बड़ा खूबसूरत माइक होता है। जहानागंज, अदरी, कोपागंज, सब जगह जो मुझे मिलते रहते हैं। मैं मतलब यहाँ से पेश करता हूँ, बिलखुसूस 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। पेश करता हूँ मतलब हाजिर करता हूँ। है यकीन साहिबे, है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। जमींदार हजरात हैं, आप सबको कुछ नहीं कहूँगा, खुदा की कसम। आप सब ने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया है। कुछ लोग, एक चौकीदार हजरात जो खड़े हैं, आप सबकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं भाइयों। ये चेयरमैन हजरात है, शायद आपके नीचे चेयर है, कुर्सी है ना, कुर्सियों का ही झगड़ा हिंदुस्तान में है। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, पहले शेर पूरा हो जाने के मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मैं कहने वालों में से नहीं हूँ बिल्कुल। मैं बस आप लोगों की मोहब्बतें अपने शेर पढ़कर समेटना चाहता हूँ। कहना मेरा कोई काम नहीं है। जब अच्छा पढ़ूंगा तो आप सब खुद दादो तहसील से नवाजेंगे। जावेद कलीम भाई देखिएगा, पेश करता हूँ, मतलब सुने। है यकीन साहिबे, ये है आगे चुनाव असद आज़मी साहब, जिंदाबाद। आखिरी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अबे मैं परेशान हो गया हूँ माले से यार। देखिए, ये मोहब्बतें आप सबकी हैं। ये ब्लैक
ये लोग बिल्कुल सूट कर रहा है। क्या बात है। ये जावेद भाई आप इसको हमल बना दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर पहना हूँ अभी उतार दूंगा। मैं हाजिर करता हूँ अगला वाला जो शेर आएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे सरे शाम से बैठे हुए हैं, कसम खुदा की आपको हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। शायद उनको नहीं पता, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले पर खड़े होकर भाषण देते हैं, उनको शायद नहीं पता कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी का आता है, वो अशफाकुल्लाह खान का आता है, वो वीर अब्दुल हमीद का आता है। ये पूर्वांचल का इलाका है, ये किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। सच है। शेर सुनकर बताना, मैं शेर पढ़कर बताता हूँ। पहली बार आपकी इस जमीन पर कदम रखा हूँ, अगर आप सुन लेंगे अच्छी तरह तो इंशाल्लाह हमेशा आना होगा। यही आपका इम्तिहान है। अगले वाले शेर से आप सब, ये पीछे तक जो चेयरमैन हजरात बैठे, जमींदार हजरात बैठे, सब शरीफ होंगे। पेश करता हूँ, सुने। है यही साहिबे, क्या कहना, सुभान अल्लाह, क्या कहना, फरमान नहीं बिक सकता। चेयरमैनी का भी इलेक्शन सर पर है, एमएलए का भी इलेक्शन सर पर है, लेकिन मुसलमानों का क्या ईमान है, 1500 में बिकने वाले नहीं हैं। सच है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप सबका जहन पहुंचे नौजवानों, आप सबकी दिल की धड़कन अगर धड़के तो उसे आप सब दादो तहसील में बदलना। पेश करता हूँ, सुने। चाँद तारे भी, अल्लाह सुना, चाँद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, क्या कहना, स्टेज में अब तक अपने दादो तहसील से बहुत नवाजा है, लेकिन थोड़ी सी शिकायतें आप सबसे हैं भाई। आप बड़े खूबसूरत हैं मेरी जान, क्या बात है, हर बात से जुड़ जाओ। देखो लास्ट में किनारे ना चले जाना, वरना नीचे चले जाओ, बड़ा मसला है पीछे, कई लोग क्या झुके हैं, इसलिए आप सब जुड़े। पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सच है, मेरा दावा है, मुसलमान नहीं बिक सकता। जिंदाबाद। ये है जनाब रशीद राज़ी साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। मेरा दावा है, चलिए माशाल्लाह, ये आखिर में जो माला आया इसके साथ माल भी आ रहा है। क्या बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। माला के साथ माला माल हो गया। अल्लाह सलामत रखे बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आप तमाम की मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ उमर, और वो 4 मिसरे जो अपनी माँ को छोड़कर किसी और से मोहब्बत करते हैं। नाम नहीं लूंगा वरना आप कहेंगे मैं लड़कियों की अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। आप सब जुड़ेंगे। 4 मिसरे पेश करता हूँ, सुने। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। सच है। आप सब नहीं शरीक होंगे तो मेरा पढ़ना बेकार है। इन 4 मिसरों से आप सबको जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी। कभी दिल से खफा नहीं होती, जुड़े आप थोड़ी देर बोल दो सुभान अल्लाह। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, अब अगली लाइन में आप सुना। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं,
कितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत करूंगा, क्योंकि माइक भी बड़ा अच्छा है, साथ दे रहा है। चेयरमैन साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, अलहाज रियाज अंसारी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जब इलेक्शन आए तो आप सब फिर अच्छा इंतखाब करके इन्हें फिर 5 साल के लिए बिठाइएगा। काम नहीं करेंगे तो हम शायरों को बुलाइएगा, हम सब इनकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये शायर जो होता है वो सामईन की तर्जुमानी करता है बेशक, इसलिए आप सब पेश करता हूँ पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनो कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। चार मिसरे और चेयरमैन साहब अलहाज रियाज अंसारी साहब, असलम भाई चले गए, वो बनारसी साहब जो थे शायद अभी वो भी थोड़ी देर में आ जाएं। आज करता हूँ 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बिलखुसूस पहुँचा रहा हूँ समाज पर मैं। क्या कहना बैठे हुए एक शेर पढ़ता हूँ, उनके कदमों में रखता हूँ। अगर आपने बनाया है तो ये बहुत मजबूत शख्सियत होगी, इसीलिए आपने बनाया है। जी बिल्कुल। 4 मिसरे और पढ़ूं, आप सबकी इजाजत है? इजाजत बोलो यार, आप सब जुड़े। अजरू बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से मांगो, जो भी देखेगा प्यार से मांगो, एक हज का सवाल, एक का सवाल आएगा। बड़े भाई आप छोड़ दें, ये काम बिल्कुल मत करो, मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, बदतमीजी नहीं। नातिया मुशायरा है, नाते नबी की महफिल है, आप सब मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए बैठ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप बैठ जाएं। जावेद भाई जब यूट्यूब पर डालते हैं तो 10 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोग देखते हैं भाई, और हम जैसे छोटे शायरों को भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए आप सब थोड़ा सा बदनज़मी का माहौल ना बनाएं। मैं यहाँ से नाते पाक का बिलखुसूस अब मतलब पेश करना चाह रहा हूँ। मतलब हाजिर करूँ नौशाद भाई, इजाजत है? तैयार है? क्योंकि एकदम खूबसूरत नाते पाक पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जाओगे फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओ मदीने की नगरी में जा भाई, अगली लाइन से जुड़िएगा।
जी अता करें। इमाम अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी, जिनकी वजह से बरेली पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत मशहूर है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये शेर लाइन जब मैं पढ़ूंगा तो शेर में बात आएगी, बता दूंगा तो शेर का मजा हल्का होगा। पेश करता हूँ, सुने। सच्चा शेर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको जरा साफ पढ़ कर बताएं। क्या लिखा हो? रामायण साहब की तरफ से 500 रुपया। ये बात हुई ना सही। ये मोहम्मद है भाई। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, आदिल पान वाले 500 रुपया इनकी तरफ से, 500 का नोट है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक शेर पढ़ता हूँ यार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रहीत किए, उस वक्त के मंजर को अपने जहन में रखें। सहाबा इकराम से जब कोई कहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हो गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खबर को सुनकर सहाबा इकराम नाराज हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। उसी सहाबा इकराम में एक मजबूत सहाबा, एक मजबूत सहाबी जिन्हें हज़रत उमर फारूक कहा जाता है, उनकी बात अगर शेर में आए तो आप सब शरीक होइएगा। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि नबी जग से जिसे वक्त फरमाए पर्दा, अबे काहे भैया कौन है? समा की हर पेशे फसुरदा। नबी जग से जिसे वक्त फरमाए पर्दा, नबी जग से जिसे वक्त फरमाए पर्दा, की अर्ज़ो समा की हर विषय पसु उड़ा दूंगा सर में, ये मालूम बोले मोहम्मद को मुर्दा बता से सुने अच्छा लगेगा। इस मुशायरे को खूबसूरत मुशायरा ही रहने दें। मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा दाद दें, दाद को भी एक लिमिट दें, ठीक है। पेश करता हूँ, सुने। एक शेर और पढ़ रहा हूँ बतौर खास। बहादुरगंज वाले अच्छे बहादुर नौजवान हैं, इसलिए मोहब्बत से सुने, अच्छे शेर को अच्छी तरह सुने। पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुने। नफसी का आलम वहाँ होगा जब नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम। लाइन में खुदा कसम तड़पेंगे आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
करेंगे हम उम्मतियों के लिए। वही उम्मत जो पूरे पूरे दिन झूठ बोला करती है, वही उम्मत जो ज़िना करती है, वही उम्मत जो शराब पीती है, वही उम्मत जो जुआ खेलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं तो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर हमारे लिए दुआ करेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, आप तड़पिएगा तो उसको शेर में बदलिएगा, अपनी दादो तहसीन में बदलिएगा। पेश करता हूँ, सुने कि वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, बड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम, दिया बख्श हमने हर के उम्मती को, दिया बख्श हमने हर के उम्मती को, कहेगा खुदा सर उठा कर तो देखो कि तुम भूल जाओ, ये फिर वापस आना मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। चेयरमैन साहब मलिक ज़ादा मंजूर ने कभी कहा था, मलिक ज़ादा मंजूर ने हाजी साहब कभी कहा था कि बहुत बड़ा मुशायरा हो, बहुत दादो तहसीन से आपको नवाज दिया जाए, वो कामयाबी की जमानत नहीं हुआ करती। आपके अच्छे शेर को सुनकर अगर चंद पढ़ने लिखने लोगों की आंखों में चमक पैदा हो जाए तो आप उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत बन जाया करते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दादो तहसीन की ज़रूरत नहीं है। आप सब जिस तरह सुन रहे हैं, मुझे पता है कि मैं ऐसे ऐसे शेर पढ़ूंगा खड़े होकर लोग सुनते हैं मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी अच्छी अच्छी शख्सियतें तशरीफ फरमा हो। अनवर फौलान साहब, भाई रियाज साहब और मेरा भाई नौशाद, उमर, फारूक, दिलकश, अबरार भूसवी, सब मेरे करम फरमा है, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं। इसलिए इन सब की मौजूदगी में मैं अच्छे शेर आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। मोहब्बत से आप सुनकर एक बार पूरा मजमा जरा सा बोले सुभान अल्लाह। जी शुक्रिया। आप इसी तरह सुनेंगे तो मजा आएगा। एक मतला नाते पाक का छेड़ रहा हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, खूबसूरत सी नाते पाक का मतला कि नहीं जिसको उल्फत, नहीं जिसको उल्फत, नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसे का गुजारा नहीं है। आप सब जहाँ हैं से अगर हाथ उड़ाकर दाद दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। पेश करता हूँ, सुने। नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसे का गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद। जवाब नहीं है, मुसलसल इरशाद। बहुत शुक्रिया। आप ये हमारे बड़े मोहतरम हैं, जो ज़्यादा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए कि इस पूरे मजमे की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे आज की इस खूबसूरत महफिल के ज़रिए से। इसलिए किसी को कमतर न समझें, किसी को भी कमज़ोर न समझें, दिलों का हाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। आगे वाला मिसरा पढ़ रहा हूँ, इस शेर को फिर नौशाद का हुक्म हुआ है मेरे भाई का, मैं हाजिर करता हूँ, सुने। नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से, दो आलम में उसे का गुजारा नहीं
तक बंद है। ये 2:30-3 बजे का जो हिस्सा है, देखिए मुझसे कौन सी तारीख के लिए आप फोन किए थे साहब? 19 तारीख के लिए। 19 के लिए। आज कौन सी तारीख है? अब सोचिए एहसान कर रहे हैं 20 तारीख आ जाए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बड़ी जोर से हंसे, कोई मसला है क्या तुम्हारा? नौशाद भाई सुनिए, क्या बात है, शेर पढ़ रहा हूँ। जो चेयरमैन साहब को आपने इतनी देर तक बैठाया, भैया रोज का यही काम है। अगर बैठे हैं तो ये हम पर एहसान कर रहे हैं बैठकर। ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हमारी क्या औकात क्या बिसात है कि उनकी नाते पाक को सुनकर अगर थोड़ी सी दादो तहसीन से अपनी नवाज देंगे तो इस बच्चे का भी काम हो जाएगा जो आजमगढ़ से चलकर आप सबके दरमियान में आया है। पेश करता हूँ, जिसमें जिक्र रसूल मुकर्रम कोई ऐसा कुरान में मारा नहीं है। जिसमें जिक्र रसूल मुकर्रम कोई ऐसा कुरान में मारा शेर तारीख के हवाले से आप सब अगर मुस्कुरा कर दाद दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यही मेरी कामयाबी की जमानत है। शमीम भाई, कलीम भाई, थोड़ा सा इस शेर पर ध्यान दीजिएगा। आप सब के हवाले से भी पढ़ता हूँ, आप सब जेब में हाथ ना डालें। नींद मुझे भी आ रही है मेरी जान, लेकिन क्या करूँ यार, आप सबकी मोहब्बत में इतनी देर से बैठा था। मेरी कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, लेकिन उसके बावजूद आप सबसे मोहब्बत है। पेश करता हूँ, सुने कि मेरे जिस्म पर बाल। देखिएगा ये वाकया कहाँ पहुंचेगा, आप सबका ध्यान पहुंचेगा इंशाल्लाह, इनका भी पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा देर से पहुंचेगा। लेकिन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करेंगे, अगर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए शेर को सुन लें, समझ लें, फिर अच्छा हो या खराब हो उसके बाद दादो तहसीन से नवाजें, लेकिन नवाजिएगा जरूर। बहादुरगंज वालों पूरी बहादुरी से नवाजिएगा। पेश करता हूँ, सुने कि मेरे जिस्म पर बहुत शुक्रिया भाई। अब मुझे लगा कि ये सामने वाले जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये भी मेरे शेर को समझ रहे हैं, इसलिए दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आप सब जिस नात के इंतज़ार में हो मुझे पता है, मैं वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन धीरे धीरे पहुँचूँगा। मेरी आदत होती है जिसकी फरमाइश सबसे ज़्यादा होती है मैं उसी नात को सबसे आखिर में पढ़ता हूँ। वो सस्पेंस में रखा जाए तो ही बेहतर होगा। आइए मैं आखिरी का मक्ता पढ़ता हूँ। चेयरमैन साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की कितनी मोहब्बत थी ये बंद पहुँचा रहा हूँ आप सबके हवाले से। सुने कि है शान नबी कितनी आली असरद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है, बोले सुभान अल्लाह।
मेरा भाई बैठा है हाशिम मौलिदपुरी, अबरार भोसरी, सलमान मेरा भाई है। मैं पेश करता हूँ। शेर को दोबारा पढ़ूँ? क्या करें भाई? शुक्रिया। चलिए, बड़ी देर से माशाअल्लाह आप सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बोलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पेश करता हूँ। बदनज़मी के लिए मैंने मना किया था, दावत तहसीन के लिए मैंने नहीं मना किया था, क्योंकि मैं नहीं, कोई भी देखेगा तो इस तरह नहीं बर्दाश्त करेगा। पेश करता हूँ, सुने। है शान नबी कितनी आली है असरद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है शान नबी कितनी आली है असरद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है, मुखातिब किया है। कहा रब ने मौज़म मिलोता है यासीन, कभी नाम लेकर पुकारा नहीं है, नहीं जिसको जनाब सलमान ज़फ़री ने अपनी कलाओं से नवाजा। क्या बात है, ये देखिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, मेरे शायद मेरे शेर को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह इन आंसुओं के सत्ते हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं नाते पाक का खूबसूरत सा मतला और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो फरमाइशें हैं उन तक पहुँचूँगा। हाजिर करूँ, मतलब इजाज़त है सारे लोगों की ज़रा हाथ उठाकर मुझे इजाज़त है, बोले सुभान अल्लाह। चंद लोग हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, वैसे मैं सबका हाथ देख रहा हूँ, कौन नहीं उठा रहा है। सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप सब भी उठा के भाई। देखिए, आप सब ऐसा ना करें कि जब मैं आपकी तरफ देखूं तब आप सुभान अल्लाह बोलें। मैं जब ना देखूं तब आप बोलेंगे तो मैं वही असल मोहब्बत समझूंगा। मैं अपने पीछे तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत बहुत करने वाले मेरे पीछे बैठे। मुझे पे करम रात भर, काश रब का वो मुझे पे करम रात भर, काश रब का वो मुझे पे करम रात भर, काश रब का वो मुझे पे रात भर इंशाअल्लाह आएगी वो रात भी, इंशाअल्लाह आएगी वो रात भी। बहुत खुशनसीब है कसम खुदा की, हाजी लगा हुआ इनके नाम के आगे। अल्लाह इनके सदक़े, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के हाजियों के सदक़े हम सबको भी हाजी की शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह से मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, ये तहज्जुद का वक्त मेरे हिस्से में आया है। पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा इसमें नेक साले बंदा हो कि अल्लाह उसकी दुआओं को सुन ले और हम सबको धीरे धीरे मदीना और मक्के की सैर करा दे। आमीन। इंशाअल्लाह जुड़ेंगे। पेश करता हूँ, सुने।
मैं भी चूमूंगा बाबे हरम रात शाहिद फारूक अबरार सलमान मेरी जान भाई, मैं आप सबके हवाले से हाशिम और आप नौशाद भाई जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ रहीं मेरे पास रोज़ बेचारे फ़ोन कर रहे थे जसद भाई आइएगा ज़रूर, बहादुरगंज वाले आपको बहुत बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। पेश करता हूँ अब यहाँ से ये 4 मिसरे पढ़ा, अब मैं यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ जी जी बताइए जी भाई। अगली में मुशायरा था, हमारे कुछ भाई जा रहे थे जिनका बाइक से गिरकर एक्सीडेंट हो गया था, उनकी तबीयत शायद नाशाज है। आप सब दुआ कर दे, ये तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर दायम अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ अब यहाँ से एक और शेर पढ़ने जा रहा हूँ, माँ के हवाले से भी मैं पेश करता हूँ समाज पर। मैं कि काश रब का हो मुझे बेकरम रात भर। मेरी माँ 5 महीने पहले इस दुनिया से रुखसत हुई, मेरी गोद में मेरी माँ ने दम तोड़ा। बहरहाल मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा वरना इमोशनल हो जाऊँगा तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। शेर पढ़ता हूँ सीधे सीधे, आप सब मोहब्बतों से सुन लेंगे तो मेरे लिए वही बाई से फख्र होगा। हाजिर करता हूँ सुने कि मुझको लौटा दे बचपन मेरा ऐ खुदा, मुझको लौटा दे बचपन मेरा ऐ खुदा, मुझको लौटा दे बचपन, मुझको लौटा दे बचपन मेरा ऐ खुदा, सिर्फ चूमो मैं माँ का कदम रात भर, चूमो मैं माँ का कदम रात भर, सिर्फ चूमो मैं माँ का कदम रात भर। ये शेर फारूक भाई, अबरार भाई शाहिद के हवाले से, सलमान भाई एक शेर आपके हवाले से। चेयरमैन साहब आप बच्चों पे गुस्सा बिल्कुल ना करें, आप ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, आप मोहब्बत से इनसे काम लेंगे। जो काम मोहब्बत से हो जाया करता है वो काम कभी कभी नफरत से नहीं होता है, इसलिए ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं तो आप इनसे दुगनी मोहब्बत करें। एक शेर आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ चेयरमैन साहब, आप बतौर खास पढ़ रहा हूँ सर, इजाजत दें पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये आप सब मोहब्बत करने वाले हैं। शेर पढ़ रहा हूँ सुने कि रात भर रहमतें मुझसे लिपटी रही, अगली लाइन का इंतजार करिएगा कि रात भर रहमतें, रात भर रहमतें मुझसे लिपटी रही, मैं दबाता रहा माँ का सर रात भर, मैं दबाता रहा माँ का सर रात भर, मैं दबाता रहा माँ का सर रात भर। मुझे फख्र है इस बात पे कि पहली मर्तबा चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मुझे कुछ पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं इन नेताओं के जी, सियासत में जब आदमी आ जाता है तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पीछे बिल्कुल उस मोहल्ला, ये अलग ही मोहल्ला है, बिल्कुल वो अलग ही मोहल्ला मुझे सुन रहा है और अपने दादो तहसील से भी नवाजा है। मैं पेश करता भाई शायर जो होता है वो समाज का आईना हुआ करता है और आईने के सामने वही शख्स बैठता है जिनका दिल साफ हो। चेयरमैन साहब का दिल साफ है, यकीनन इसीलिए अब तक बैठे हुए हैं। आपने कहा भी था कि हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात करते हैं, मैं ऐसे शायर को आपके दरमियान में पेश कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। चेयरमैन साहब का मैंने पूरा
फीडबैक निकाल लिया, इनका पूरी बायोडाटा मेरे पास है कि बहुत अच्छे इनके संबंध हैं, बहुत अच्छे इनके मामलात हैं बहादुरगंज में। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन्हें फिर से आप सबका चेयरमैन बनाएगा, आमीन। एक शेर पढ़ता हूँ यहाँ से, मतलब बिलखुसूस पढ़ने जा रहा हूँ। अब्बा नौशाद भाई बहुत खूबसूरत सी नाते पर मचल जाएंगे। आमीना का वो दुलारा, आमीना का वो दुलारा, आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। आमीना का वो दुलारा, आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। कि सुनते नाते नबी झूमते सुनते नाते नबी झूमते हैं मलक, उनके कदमों के नीचे है सारा फलक, ज़ात से उनकी तैबा भी पुरनूर है, ज़ात से उनकी तैबा भी पुरनूर है, उनकी आमद भी जलवा गए तूर है। जितने खड़े हैं ये जितने यहाँ पर बैठे हैं सब इंशाअल्लाह मेरे साथ देंगे। पेश करता हूँ, सुने। पेश सारे उम्मती के आगे हाथों पे नबी के, पेश सारे उम्मती के आगे हाथों पे नबी के, संग रेज़ा भी कलमा लेकिन ये जो शेर आने वाला है इस पर भी इंशाअल्लाह सब नारा लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। पढ़ रहा हूँ, सुने। कि नूर से तेरे रोशन हुआ नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां। आप कह रहे थे दोबारा पढ़ो ना, तो उससे भी अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह, आप दावत ऐसे से नवाजेंगे। पेश करता हूँ, सुने। कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां, किस कदर ज़ौक़न तेरा किरदार है, तेरी अजमत से कब किसी को इनकार है। दिल ये कहता है हमारा, अपने टाँग को बहादुरगंज के मेरा भाई खामोश रहता है। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा, दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा, दुश्मनों का कलेजा जलेगा। मेरे आका साकिब, साकिब बैठ जाओ। आपने जान डाल दिया, खुदा की कसम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान, मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको।
आप सबको बहुत मुबारक मान गए मोहब्बत है चेयरमैन साहब। ये अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो चले गए, जो स्टेज से चले गए, जो सामईन पे चले गए, वो यूट्यूब देखेंगे तो इंशाल्लाह पछतावा होगा उन्हें, इंशाल्लाह होगा जरूर जरूर। बहरहाल मैं अभी आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पाक शमीम भाई चले गए क्या? इंशाल्लाह उस नाते पाक तक पहुँचूंगा जिसपे ये मचल कर दुआएं देंगे। आखिरी शेर बोल रहा हूँ, सुने कि फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, फजले रब से मिला है ये तोहफा मुझे, नाते गोई का आया सलीका मुझे, मुझको सब कुछ दिया रब का एहसान है, जाने 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 हम सब की आका पे कुर्बान है, जाने हम सब की आका पे कुर्बान है, मेरे आका का तराना जब सुनाएगा दीवाना, मेरे आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, मेरे आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना, नात जब जब असद ये पढ़ेगा, ये देखिए भाई इंशाअल्लाह शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ जी। सब बैठ जाए, बैठ के थोड़ी देर सुन लो, क्योंकि अब नाते पाक का मैं खूबसूरत सा मतला छेड़ने जा रहा हूँ। इस नाते पाक का मैं मक्ता पढ़ लिया, इस नाते पाक को चाह रहा है, इजाजत है, की इजाजत है, सबकी इजाजत मांगता हूँ। अब यहाँ से मतला हासिल करता हूँ, सुने इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे इश्क के थोड़ा डायरेक्ट टाका मरवा दूं ठीक रही है, लेकिन उसके अलावा चार तो ताकत माई की रही है। वो तो को सनाए शहे बिलाल में हर लहजा जो इंशाल्लाह आप सब जुड़ेंगे। ये कंफ्यूजन में बिल्कुल मत होना कैसा भाई क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं मेरी बात सुनो, मेरी जान पहले बोलने बहुत जल्दी लगे, बात सुनो। आप बस ये सोचना कि इस डाइस से अगर कुछ पढ़ा जा रहा है तो वो कुछ अच्छा ही पढ़ा जा रहा होगा, कोई गलत बात यहाँ से नहीं की जाएगी। सिर्फ कसम खुदा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है इस नाते पाक में, बस एक है, अलग तरन्नुम है। आप सब सुनकर बताइए, ये आपका भाई पढ़कर बताता है, पेश करता हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब प्यार को तेरे गुलाबों पे वो सिधारते रहते हैं, वो तौसीफ वो सनाए शहे बिलाल में हर लहजा वो दरबार, वरना वो सैयद अली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमियों मुत्तलबी, वो अरबी वो अरशी वो मदनी, और कहाँ हम सब गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। हर भाई ये सोच रहा होगा ना कि हमसे फजर की नमाज ना छूटे, सब सोच रहे हैं ना, असर न छूटे, मगरिब न छूटे, इशा न छूटे, रोजा न छूटे, ज़कात देना न छूटे, सब सोचते हैं आप सब। लेकिन आपके बीच में नफ्स आता है, नफ्स आपको हर जगह से भटकाने की कोशिश करता है। घर के अंदर रोजा रहते हैं, घर के बाहर निकलते हैं तो समझ में आता है कि रोजा है कि नहीं है। आपका दिल कहता है रोजा रखने के लिए, लेकिन नफ्स बीच में आता है। बंद पड़ता हूँ उसी पस मंजर में, आज ये कि वो कल्ब मुअत्तर वो मुताहर वो मुनव्वर वो मुसफ़ा वो मुजल्ला वो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। अगली लाइन से जुड़ना,
आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुतागर हो मुनव्वर हो मुतव्वा हो मुजल्ला हो मुसक्का दुरे आला जो नजर आए कभी जलवाए रोए शब अबरार जिनके कदमों की चमक अल्लाह बोल दे सुभान अल्लाह जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए क्या कहना सुभान अल्लाह जिंदाबाद क्या बात है ओ मेरे यार बहुत ही बहादुरगंज वालों ये जो हमारे बड़े बड़े हजरात खड़े हैं आप सभी शायद मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसकी तारीफ करेंगे बात ये है कि पूरी दुनिया में सुन लो यार पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री कोई भी मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना हो सच सच है ये बात या नहीं है बताइए कसम खुदा की इस्लाम के लिए दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने रो रो कर दुआएं की थी कि अल्लाह इसे पूरी दुनिया में फैला दे आज वो मंजर हमको देखने को मिलता है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में है लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा क्योंकि इस्लाम को जितना दबाओगे जितना बिगाड़ने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही उभरता चला जाएगा ज़हीन समातों के हवाले बिल्कुल आपकी मौजूदगी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि इश्क के रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी बुलोची हो के पंजाबी लाली के गुजराती के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी किसी खित्ते की कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार क्या कहना क्या कहना चाह रहा हूँ इसके रंग में रंग जाए मुहाजिर हो के पख्तूनी बुलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी किसी खित्ते की कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार जामे इश्क़ मोहम्मद जो पहले होता है हर हार को वो फूल बना लेता है दुनिया को झुका लेता है करता है जमाने को मोहब्बत का जाओ मेरे यार मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार तैयार हो जाइए जमीनो ज़मीन तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां आप ना बोले मुझे इनसे बोलवा बड़ा कर तो ले आप बोलते हैं तो आपके पास माइक है मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पर कहते हैं कि नाज़िम बहुत बोल रहा है सब इसको चुप कराओ होता ही है मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ लेकिन कुछ बंद ऐसे होते हैं जो इनको जब नहीं समझ में आता तो ये आपको कहने लगते हैं इसलिए जब शेर मुकम्मल हो जाए मेरे छोटे भाई हैं आप अभी नए नाज़िम हैं इसलिए मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ मेरे छोटे हैं मैं बोल सकता हूँ बिला झिझक बोल सकता हूँ यही मोहब्बत होती है कि जो सामने बोल दिया जाए आप बुरा ना मानिएगा मेरी बात जब शेर मुकम्मल हो जाए तो आप बिल्कुल दाद दे खुल कर दाद दे मैं नहीं मना करूँगा पेश करता हूँ सुने तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनों पलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया डूबे हुए खून को फेर दिया डूबे हुए दिल को वस्र किया
से बनी न लोहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रबे कुली अदर की निहा हमारे लिए। साहब करम ज़माना जिए के आगे ने हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चार के सिए। वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए लगाते हैं नारा, हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमतें लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे। नाराज नहीं है जी, आप बड़े हैं, बोल सकते हैं। आप मेरा साथ तब है जब मिसरा खत्म हो जाए। मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। समझ रहे हैं, आपसे मोहब्बत है मुझे, बहुत अच्छी निजामत करते हैं माशाल्लाह। अभी नए नाज़िम हैं तो थोड़ा सा हम लोग इनकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह निजामत करेंगे। पेश करता हूँ, सुने के लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो नबियों में रहमतें लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, बंद पेश कर रहा हूँ, सुने के वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैं हूँ तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। मैं हूँ तेरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सजदाता मेरे आका, नवली हूँ न कलंदर, नवली हूँ न कलंदर। मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझ सा नहीं बेशक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, यही सुनना चाह रहा हूँ आप सबसे कि लगाओ तो नारा तुम ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ बतौर मक्ता, उसके बाद जहमत तमाम आप सबकी मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ, सुने। अल्फाज के अंबार में हम कहते रह जाए, मगर हक से सना गोई अदा फिर भी न कर पाएंगे। जज्बात ज़बानों कलम फिक्र ख्याल, अभी वही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाए, मगर हक से सना गोई अदा फिर भी न कर पाएंगे। जज्बात ज़बानों कलम फिक्र ख्याल, उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये खालिक का पसंदीदा है। कुरान